मैं देख रहा था अभी इसी समय हम इज़राइल के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। सुनेंगे सुनेंगे, ताड़ियों की बात नहीं है। अब अपने हाथों को उठाऊं, विश्वास करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा लोगों से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा इज़राइल के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा आपकी दुआओं को सुनना चाहता है। यहाँ पर खड़े होकर सब लोग एक सेकंड के लिए इज़राइल के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि इज़राइल लिखा, जब इज़राइल चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तब तुम समझ जाना कि परमेश्वर के आने का समय नजदीक है। तो आप समझ रहे हैं, अभी आप न्यूज़ में सुनते हैं उसको चारों तरफ से घेरने वाले हैं, सारे बोले हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग भविष्यवाणियां करेंगे, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे जो बताया मैं वही बताऊंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं सुबह देख रहा था, रात को देख रहा था कि मैं लिटा हुआ हूँ और बहुत सारे एटम बम गिर रहे हैं, और जब मैं देख रहा था तो वो दूर आसमान का एक कोना दिख रहा था, मतलब कि वो बहुत दूर, मतलब कि आप घबराएं नहीं, आपसे बहुत दूर होगा ये सब कुछ। आमेन। आप घबराएं नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि बहुत सारे युद्ध शुरू होने की शुरुआत होगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपकी प्रार्थना से इज़राइल को जीत मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और कुछ लोग कहेंगे कि ये न्यूज़ में चलेगा, तीसरा विश्व युद्ध आ गया, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इसको रोक दूंगा अभी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये लड़ाई थोड़ा लंबा चल सकती है, लेकिन वो तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी सुसमाचार सुनाना बाकी है, बहुत सारी आत्माओं का बचना बाकी है अभी। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाएं। बहुत सारे देशों में मैंने कहा था 90 साल पर पवित्र आत्मा ने मुझे कि जो भविष्यता जानते हैं वो आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यता करके कह रहे हैं वो आशीष पाएंगे। और इसी समय मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि जो लोग भविष्यता को भविष्यता समझ रहे हैं वो वैसा ही बेनिफिट पाएंगे। आमीन। समझ में आया आपको? मैं कुछ बच्चों को यहाँ पर रेगुलर देख रहा हूँ, अब वो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके आशीष के डोर खोल दिए जाएंगे, आपके रास्ते खोल दिए जाएंगे और आप आशीष में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका चरवाहा है, यीशु मसीह आपका चरवाहा है। मैं देख रहा हूँ कि मैंने कहा था पवित्र आत्मा ने मुझे कि नए साल में कि बहुत सारे लोग भूखमरी को देखेंगे, लेकिन लोग कह रहे थे अच्छी फैक्ट्रियाँ, अच्छा सब कुछ, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि ये तैयारी है, इजराइल से शुरू हो रहा है। ये जहाँ पर अटैक हो रहा है, जहाँ पर बम गिर रहे हैं, वहाँ पर खाने की सप्लाई खत्म हो गई है। भी बहुत सारे देशों में भूखमरी की प्रॉब्लम आएगी, आर्थिक तंगी की प्रॉब्लम आएगी। होली स्पिरिट ने मुझे 2023 में दिसंबर में बता दिया था, तो 2024 में ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। 2022 दिसंबर को बताया था और 2023 में ये पूरी हो रही है, दिसंबर खत्म होने से पहले। अब आप सुनेंगे, कह रहे ये युद्ध के थोड़े ही दिनों के बाद आप सुनेंगे कि जगह जगह पर भूखमरी फैल गई है। होली स्पिरिट ने जो कहा था 2022 दिसंबर में, अब वो आपको दिसंबर आने से पहले पूरा करके दिखा रहा है कि भाई मैं जो कहता हूँ वो सच करता हूँ। आपको विश्वास करना है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है और ऐसा होगा। आप सुनेंगे, मैं उसको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ऐसा देखेंगे आप कि जगह जगह लोगों की सप्लाइयाँ बंद हो जाएंगी, एक्सपोर्ट के बिजनेस बंद हो जाएंगे, आयात निर्यात खत्म हो जाएगा, गेहूं का दाना महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगाई में बदल जाएगा। भूखे मरेंगे कुछ देश के लोग, और अभी मर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान में रखना, चाहे वो कहीं पर भी होंगे, किसी कोने पर भी होंगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आप किसी देश में भी होंगे तो भी, कह रहा कि आप वहां चाहे इजराइल के अंदर भी होंगे तो भी आप भूखे नहीं मरने वाले। अगर आप अरब कंट्री के अंदर भी होंगे तो भी भूखे नहीं मरने वाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने घुटने टेकने वाले, डेली प्रार्थना करने वाले, कह रहा धर्मी जन को दाऊद बोलता है मैंने एक भी दिन भूखे मरने नहीं दिया।
अब जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो फॉरेन के लोग, उनकी समझ में आ रहा होगा कि सारे देश एक दूसरे के साथ तैयार हो जाएंगे। अमेरिका में भी आर्थिक तंगी आएगी, पैसे की प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों के न्यूज़ में सुनेंगे उनके बैंक बंद हो जाएंगे, उनके बैंक में से, खाते में से पैसे निकाल लिए जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी, कब्जा कर लेंगी सरकार, प्रॉब्लम आएंगी। बहुत सारी एक्टिविटी 2024 मार्च तक चेंज हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि फिर उसके बाद कुछ लोग विरोध करेंगे सड़कों पर। इजराइल में विरोध होगा, अमेरिका में विरोध होगा। और क्या विरोध होगा? इनको हटा दो, राष्ट्रपति को हटा दो, प्रधानमंत्री को हटा दो। जगह जगह आप 2 देशों में, इजराइल में और अमेरिका में, ये न्यूज़ सुनेंगे और उनको मजबूरन रिजाइन देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध जो है वो आर्थिक तंगी को लेकर आता है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कह रहा है कि आप अपने घर के कलेश को खत्म करें। परमेश्वर बताना चाहता है इससे, आपके घर में जब शांति नहीं होती तब आपके घर में धन नहीं आता। आपके अंदर जब कलेश होता है, मन में, विचारों में, तो कह रहा है कि आप इधर उधर घूम रहे होते हैं कि मैं इस लड़की को पसंद कर लूं, उस लड़के को पसंद कर लूं। लोग चर्च आते हैं लेकिन आपस में व्यभिचार में फंसे हुए हैं। लोग, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जगह जगह की बातें कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग आपस में थोड़ी सी बात किया, लेकिन कह रहा है कि ये क्लेश है जिसको शैतान आपको क्लेश में डालना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है। कह रहा है कि कोई ना कोई शुरुआत की जाए। इजराइलियों ने सबसे बड़ी पकड़, कह रहा है कि इजराइलियों की आज तक कोई पकड़ नहीं थी। आज तक कोई इजराइल को हरा नहीं सकता। हालेलुया। ना हराने पाएगा। जो लोग वहां पर भी गए हुए हैं, इंडिया से या कहीं से भी, मैं सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं, सबके लिए दुआ कर रहा हूं। अगर आप प्रभु को जानते हो और पहचानते हो तो आप वहां बैठकर भी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, वहां बैठकर भी सच्चे दिल से परमेश्वर को याद करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसको स्वर्ग से एक गद्दा आएगा, एक एंजल आएगा, उसको खाना प्रोवाइड करा कर जाएगा। आप ऐसी ऐसी न्यूज सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हमारा फेवर करना जानता है। लेकिन मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, इस युद्ध से आपको दूसरे आसपास के देश डरे हुए हैं। अभी आप डरे नहीं हुए। जब आपके पाकिस्तान में, मैंने क्या बताया था कि होली स्पिरिट ने मेरे को एक बार बोला भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, और ये 2024 के बाद ये लड़ाई संकेत दे रही है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन हो सकता है वो 25-26 में हो, लेकिन होगा जरूर। लेकिन आप देखेंगे, लेकिन उस दिन पता लगेगा बम कहाँ गिर सकता है, और सर पर के सर पर। हालेलुया। इसलिए विश्वास करना कि कोई भी क्लेश है वो आपके घर में शांति नहीं लेकर आता, तंगी लेकर आता है। इसलिए अपने विचारों में से जो गंद का क्लेश घूम रहा है उसको निकालो पहले। जो आपके विचारों में भाग दौड़ हो रही है इंसान को कि मुझे कमाना है और मुझे ये करना है, सबसे जरूरी है आपका कि परमेश्वर के डिसिप्लिन में रहना। और दूसरा कह रहा है कि सुसमाचार सुनाना। आज एक वादा करो परमेश्वर से। जो लोग चाहते हैं कि मेरे लिए 7 दरवाजे खुले, एक वादा करो परमेश्वर से। इसका मतलब आप चाहते हो मेरे घर में शांति रहे। आपके विचारों में शांति कब आएगी? आप प्रेयर कराते हैं लेकिन शांति नहीं आती। जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो मुझे चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं आती। लेकिन उनके जीवन में शांति क्यों नहीं आती? क्योंकि वो सुसमाचार नहीं सुनाते। जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो पाप करता है। मैंने क्या बताया? अपने पड़ोसी को बोलो वो पाप करता है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि यीशु मेरे और आपके लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने मेरे पापों को खत्म करने की ताकत, कह रहा है कि अपने अंदर से पैदा की है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है उसके लहू में ताकत है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है, आपकी बीमारियों को चंगा कर सकता है। आप विश्वास करें, परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगियों में। जब आप अपनी टेस्ट मनी को 2 लोगों को बांटते हैं, और अगर जिस दिन 2 लोग आप चर्च में ले आए, अगले संडे हर व्यक्ति 2 लोगों को, नए 2 लोगों को लेकर आऊंगा। अपने हाथ को उठाओ, बोलो मैं हर संडे 2 नए लोगों को सुसमाचार सुनाकर लेकर आऊंगा। जो अगले संडे लेकर आएगा, मैं कह रहा हूं उसके लिए गुड न्यूज के रास्ते खुलेंगे। अगर आप ये भविष्यवाणी समझ रहे हैं
ये प्रभु की ओर से है। प्रभु ने कहा कि अंजीर का पेड़ जो मेरे लिए फल नहीं लाया सूख जाए। उसने देखा, उसने कहा भूख लगी और वो खाने के लिए गया, लेकिन उसने कहा मुझे खाने को नहीं मिला। उसने कहा आज से तेरा फल कोई ना खाए। उस पेड़ पर उसके बाद फल नहीं लगे। इसका मतलब क्या है? और पतरस दौड़ा दौड़ा आया और आकर कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह जो तूने भविष्यवाणी की थी, कह रहा सच में कल की थी आज पूरी हो गई। उसने कहा तूने तो कल पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने, कह रहा कि बिना देखे जिस समय मैंने भविष्यवाणी की उसी समय मैंने विश्वास कर लिया था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? भविष्यवाणी भी जब पूरी होती है जब आप विश्वास से करते हैं, विश्वास से सुनते हैं। और उसी समय आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह का नाम में। आपको आगे इसलिए बुलाया कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो मैं अगर कोई इवांजलिस्ट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सीखने में या सिखाने में, को मुझे ऑनलाइन सुन रहा हो, तो हर सोमवार से शनिवार तक यहाँ पर अब से क्लास लगा करेगी 1 घंटे की। वो अपनी नोटबुक लेकर आ सकते हैं, अपने नाम लिखवा सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं, इवांजलिस्ट बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। बिजनेसमैन को भी आदेश है, पूछा जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आपके घर की शांति जब तक नहीं भागती, बिजनेसमैन है, बिजनेस क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि सुसमाचार नहीं सुनाता। जो सुसमाचार सुनाता है वो बड़ा बिजनेसमैन बनता है, बड़ा ऑफिसर बनता है। उसके बच्चे को विश्वास करने, परमेश्वर कुछ बनाने के लिए आया आज आपको। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इस समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर मैं इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी बरकत को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर वो आशीष के दरवाजे इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष का दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर मदद कर और स्वर्ग इनके लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंद बड़ा दरवाजा आज खुल जाए परमेश्वर। आज इसी समय हम सब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे इज़राइल में शांति आने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आस पास के देशों में भी तेरी शांति बनने पाए पवित्र आत्मा जी। पूरे वर्ल्ड में तेरे सुसमाचार को फैलाने पाए कि यीशु ही परमेश्वर है, वो शांति दाता परमेश्वर है, वो मुक्ति दाता परमेश्वर है, जो सच में आज से पवित्र आत्मा अपनी टेस्ट मनी को बांटे और अगले संडे पवित्र आत्मा 2 लोगों को अपने साथ लाए। मेरे पिता परमेश्वर उसकी और वाच करना आज परमेश्वर, उसके मनों को जांचना आज परमेश्वर, उसकी आंखों को देखना परमेश्वर, और उसके जो काम बंद पड़े हैं उसकी ओर ताकना मेरे परमेश्वर। आज मेरे प्रभु तूने मुझे कहा कि मैं उनको देखूंगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, करा 3 महीने के अंदर तुम अपने परमेश्वर का फेवर देखोगे अपने बिजनेस में। करा जहां पर भी तुम होंगे वो आंख तुम्हें ढूंढ लाएगी यीशु मसीह के नाम में, और तुम्हें हर चीज हर व्यक्ति के सामने ऊंचा किया जाएगा। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो लोग फैसला ले रहे हैं। आज से मैं अपनी गवाही को शेयर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो अपने चर्च के साथ ईमानदार रहेंगे, ये भविष्यवाणी है उनके लिए। वो इस 3 महीने के अंदर जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री से प्यार कर रहे हैं, ब्रांच में बैठे हैं, वो अपने ऊपर से कर्जे उतरते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने फाइनेंस को बढ़ते हुए देखेंगे। आपके बच्चे सेटल होंगे इस 3 महीने के बाद। एक बड़ी आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम सब लोग आज हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इज़राइल में तेरी शांति को मांगते हैं परमेश्वर। और इसी समय हर एक जन के लिए जो पूरी दुनिया के अंदर पिता परमेश्वर जो चल रहा है पवित्र आत्मा जी, इसी समय हर देश में तेरी शांति बनी रहे यीशु मसीह का नाम। हमारे देश में तेरी शांति तेरा प्रेम बना रहे परमेश्वर। तूने कहा जहाँ भविष्यता होगा मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी विनती करता हूँ कि इस समय परमेश्वर तू मदद कर और अपने लोगों को छुड़ा और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज सच में परमेश्वर जितने लोग हाथ उठा रहे हैं मेरे पवित्र आत्मा में इनकी ओर हाथ करके फेवर करता हूँ परमेश्वर कि आज ये तेरे फेवर को देखने पाए,
तेरी आशीषों को देखने पाए, आमीन। तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए। आमीन। ये बंद पड़े दरवाजे इनके खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर आशीष का दरवाजा इनके लिए खोल दिया जाए। आमीन। बोलो यीशु के नाम में आमीन। आमीन।